लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट चाइना की देन है, लेकिन नहीं, मार्शल आर्ट हमारे श्री कृष्ण की देन है। जी हाँ, श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी। आप लोगों ने नारायणी सेना के बारे में तो सुना होगा। नारायणी सेना श्री कृष्ण की मार्शल आर्ट में पारंगत थी। आज मैं श्री कृष्ण के विषय में उनकी कुछ पर्सनल बातों के विषय में बात करूंगी, और इन सब बातों के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त के पीछे, यानी कि द्वापर काल में, जब कृष्ण उस समय मौजूद थे। तो चलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक कहानी गुंजन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलते हैं सीधा द्वापर काल में। उनके पहले रहस्य के बारे में हम बात करते हैं। पहला रहस्य है कि कृष्ण देखने में कैसे थे, किस रंग के थे। बहुत लोगों का कहना है कि कृष्ण काले थे, बहुत लोग कहते हैं कि श्याम थे, बहुत लोगों का कहना है कि उनका रंग श्याम और नीला दोनों रंग का था। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उनका रंग ना ही काला था, ना ही नीला था, ना ही गोरा था और ना ही श्यामल था। उनका रंग था मेघ मिश्रित रंग, और वो मेघ मिश्रित रंग था काला, नीला और सफेद। ये तीनों मिला के जो बनता है, यानी कि श्यामल, बिल्कुल मेघ की तरह, उसी तरह का श्री कृष्ण का रंग था। यानी कि हमारे कान्हा जी, हमारे कृष्णा जी श्यामल मेघ रंग के थे। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के दूसरे रहस्य के विषय में। और दूसरा रहस्य ये है कि क्या श्री कृष्ण के शरीर से कोई सुगंध भी निकलती थी? तो जी हाँ, श्री कृष्ण के शरीर से सुगंध निकलती थी। श्री कृष्ण से निकलने वाली सुगंध गंधी गोपिका चंद और रात की रानी से कुछ कुछ मिलती जुलती थी, जिस कारण से श्री कृष्ण के प्रति सब कोई आकर्षित हो जाते, और श्री कृष्ण तो थे ही आकर्षण के केंद्र। इसी तरह की कुछ गंध द्रौपदी के शरीर से भी आती थी, और द्रौपदी के लिए अज्ञातवास के समय इसलिए मुश्किल का वक्त हो गया था क्योंकि ये गंध द्रौपदी के शरीर से बार बार निकल रही थी, और द्रौपदी इस गंध को अपने शरीर में छुपाने के लिए विवश थी। क्योंकि द्रौपदी जिस दिशा में जाती थी, लोग द्रौपदी को घूर घूर कर देखने लगते थे, उनकी ओर आकर्षित होने लगते थे, और ये द्रौपदी के लिए बहुत ही मुश्किल का वक्त था। और इस गंध को छुपाने के लिए उन्होंने चंदन और उपटन का प्रयोग किया था, जिस कारण से उन्हें शरैंद्री भी कहा जाता है। अब आते हैं श्री कृष्ण के तीसरे रहस्य की तरफ। उनका तीसरा रहस्य ये है कि श्री कृष्ण का शरीर कहा जाता है कि लड़कियों की भांति कोमल था, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में श्री कृष्ण का शरीर एक कठोर बलवान पुरुष की भांति हो जाता था। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या श्री कृष्ण अपने शरीर को बदलना जानते थे? लेकिन कैसे? वो इसलिए क्योंकि वो योग और कलारी पट्टू, यानी कि आजकल के मार्शल आर्ट जिसको कहते हैं, उनसे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट चाइना की देन है, लेकिन नहीं, मार्शल आर्ट हमारे श्री कृष्ण की देन है। जी हाँ, श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी। आप लोगों ने नारायणी सेना के बारे में तो सुना होगा। नारायणी सेना श्री कृष्ण की मार्शल आर्ट में पारंगत थी, और ये नारायणी सेना जिस किसी के साथ भी युद्ध लड़ती, ये युद्ध जीत जाती, क्योंकि ये सब युद्धाभ्यास के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी पारंगत थे। श्री कृष्ण ने इन्हें मार्शल आर्ट, जो कि कलारी पट्टू कहा जाता है, उसकी शिक्षा दी थी अपनी नारायणी सेना को। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी अनुसार बदलना जानते थे, अपने शरीर को किसी भी हाल में ढालना जानते थे, किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, चाहे वो कोमल काया हो या चाहे कठोर योद्धा। तो कैसी लगी आप सबको श्री कृष्ण के विषय में छोटी सी जानकारी? अगर पसंद आई तो प्लीज देखते रहें कहानी गुंजन के साथ। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।